अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो आज हम टॉपिकल पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास वेरिएशन है, जिसकी ऑलरेडी पहली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने 2010 से 2024 बल्कि 23 तक के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम 2024 के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2010 से 2024 के सीआरक्यूज भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी सॉल्यूशंस को। ओके, ये 2024 में आपके पास एमसीक्यूज आया था, जिसमें आपके पास ग्राफ आया था। तो चलें ये आपको समझा देते हैं ग्राफ किस तरह से दिया गया था। इसने कहा कि द ग्राफ द गिविंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन क्वांटिटी y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, वेरिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी डायरेक्ट वेरिएशन हो रही है आपके पास, जिसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, के एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, इक्वेशन की फॉर्म में। और अब अगर मुझे के की वैल्यू चाहिए होगी तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका एक पॉइंट लेना होगा, और ये पॉइंट मैं यहां से ले रहा हूं। तो 1,2 ये मैंने पॉइंट ले लिया, 1,2, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2। तो 1,2 मैंने ये पॉइंट ले लिया है। अब मैं y की जगह 2 पुट करूंगा, k और x की जगह 1। मैं देख सकता हूं k की वैल्यू 2, कांस्टेंट की वैल्यू 2। अगर k की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे इक्वेशन भी मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 2x। अब देखते हैं एमसीक्यूज क्या कह रहा है। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन विल बी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन यानी k की वैल्यू है हमारे पास 2, और द इक्वेशन ऑफ गिविंग रिलेशन ये c आपके पास हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये दोनों एमसीक्यू समझ आ गए होंगे, और इस तरह से हमारे पास एमसीक्यूज वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। चलें जी, अब सीआरक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला ही बड़ा मजेदार किस्म का सीआरक्यू है। चलें देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है 56 इलेक्ट्रॉनिक मार्कर्स आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट 1,70,000 scripts in 8 days while working for 5 hours daily। जी बिल्कुल, AQB आपके पास ये चेक इन कंप्लीट करता है 8 दिन में, और इतने ही आपकी कॉपीज होती हैं 1,75,000। ये पेजेस होते हैं आपके पास, पेजेस आपके पास, और 5 घंटे की शिफ्ट आपके पास होती है। तो कह रहा है हाउ मेनी ई मार्कर्स मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग करते हैं, जैसे हम टीचर्स होते हैं आपके पास वहां पर, हाउ मेनी ई मार्कर्स आर रिक्वायर फॉर असिस्टिंग 2 लाख स्क्रिप्ट। अगर 2 लाख स्क्रिप्ट हो और उनको 10 दिन में कंप्लीट करना हो, वर्क एज 4 आवर्स अ डे, और 4 घंटे आपको दिए जाएं। तो पहले तो मैं इसका एक किस्म का टेबल बना देता हूं ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं ये किस तरह से वर्कआउट करेगा। सबसे पहले तो मार्कर्स हैं हमारे भाई, ये मैं हमारे मार्कर्स पहले कितने हैं 56, और स्क्रिप्ट्स कितने हैं हमारे पास, स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास 1,75,000। और जनाब डेज कितने हैं हमारे पास, डेज हैं 8, और आवर्स आपके पास हर दिन में कितने घंटे काम हो रहा है, वो हो रहा है 5 घंटे। अगर मुझे मार्कर्स फाइंड करने हैं, अगर स्क्रिप्ट 2 लाख हो जाए और डेज बढ़ जाएं और आवर्स कम हो जाएं, तो अब जरा आप यहां पर रिलेशन समझिएगा मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं। तो मार्कर्स, अगर मैं अगर मार्कर्स बढ़ाऊंगा, यानी अगर मैं मार्कर्स बढ़ाऊंगा 56 से बढ़ाऊंगा, तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर डेज उल्टा हो रहा है, यानी 8 से 10 दिन आपके पास जरूर किए हैं, पर ऑफकोर्स अगर मार्कर्स बढ़ेंगे तो डेज कम हो सकते हैं, तो मार्कर्स के साथ इनकी रिवर्सली प्रोपोर्शन होगी।
यानी अगर आप मार्कर्स बढ़ाएंगे तो डेज आपके पास ऑफकोर्स, ये रिवर्सली प्रोपोर्शन है, मार्कर्स बढ़ेंगे डेज कम हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आवर्स भी आपके पास कम यूज होंगे, अगर मार्कर्स बढ़ेंगे तो आवर्स भी आपके पास कम यूज होंगे, ऑफकोर्स जल्दी काम खत्म हो रहा होगा तो आवर्स भी आपके पास कम यूज होंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब देखिए सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, करते हैं, तो जरा ये देख लें। अगर मैं इसको लिख रहा हूं, x मैंने ये लिया है और 56 मैंने ये लिया है, तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अगर x के सामने ये नीचे था तो ये ऊपर आएगा और वो नीचे आएगा। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसका उल्टा होगा, पहले मैंने ये लिया था तो अब मैं यहां पर पहले ये लूंगा 8/10, और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो यहां भी मैं उल्टा लूंगा 5/4। ये इस तरह से, ये अगर आपके पास एक से ज्यादा क्वांटिटीज हो तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, 4 1 4 2 एंड 10 2 10 1, ये भी कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, तो x/56 इज इक्वल टू 200/175। 25 का टेबल लग सकता है दोस्तों इसमें, x/56, 25 का टेबल यहां पर लगेगा 4 पे 100, ये 8 दफा और ये 7 दफा, 25 का टेबल लग गया। ओके, तो जनाब अब ये नेक्स्ट आपके पास ऊपर मैंने एक्स लिया था, ठीक है, अब मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, 7 1 7 8, तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो x/8 इज इक्वल टू 8/1 होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 64, यानी 56 से 64 मार्कर्स वो हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी, थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन था पर चलें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास के मेथड है। के मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी आपको आइडिया देते हैं। पहले ये जो भी चीजें होंगी आप क्या कहेंगे, जैसे ये 3 वाला दिया हुआ है, अगर 3 वाला आपके पास दिया हुआ है तो आप जो भी आपके पास A/B, C/D, E/A/F, इन सबको आप क्या कहेंगे, के का नाम दे देंगे, और फिर इंडिविजुअली A/B के बराबर, तो B क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इज इक्वल टू बी के हो जाएगा, C इज इक्वल टू डी के और E इज इक्वल टू एफ के, यानी A/B आपके पास क्या हुआ, के, C/D, के, E/F, ये तीनों के बराबर हैं, तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, ये डी भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, और ये एफ भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब देखें के मेथड को कैसे यूज करना है, हमने ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, C/D, तो C की वैल्यू मेरे पास है डी के, तो मैं C की जगह लिख रहा हूं डी के अपॉन डी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं बनी तो डी की जगह डी रखूंगा। रेडिकल ए की वैल्यू मेरे पास बनी है बी के, ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर। सी की वैल्यू मेरे पास है डी के, तो स्क्वायर है तो ये डी स्क्वायर और के स्क्वायर हो जाएगा। और ई की वैल्यू मेरे पास वैल्यू बनी है एफ के, तो ये एफ का स्क्वायर हो जाएगा और के का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में बी डी एफ तीनों की वैल्यू नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ऐसे ही डी से डी कैंसिल, तो यहां बचा के, ऊपर कॉमन आ गया के स्क्वायर, रिमेनिंग बचेगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और मजे की बात नीचे भी यही लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कैंसिल आउट, के इज इक्वल टू रेडिकल के स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, के इज इक्वल टू के, तो ये वेरीफाई हो गया कि अगर आपके पास ये होता है तो ये भी आपके पास पॉसिबल हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये के मेथड का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब क्वेश्चन डिफरेंट हो गए हैं 2011 में, तो ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एमसीक्यूज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट आसान हो जाएगा। 2/x इज इक्वल टू x/9,
क्रॉस मल्टीप्लाई 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, और अगर मैं चाहूं तो 18 को लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, और फाइनली x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 का रेडिकल 3 होता है तो 3 रेडिकल 2, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, कहता है इफ मॉडल ऑफ एन अपार्टमेंट इज इन द स्केल ऑफ 1:40, यानी देखें एक मॉडल बना हुआ है और एक एक्चुअल बिल्डिंग है, तो उसमें क्या किया है कि जो उसकी लेंथ की मेजर है, अगर इसकी 1 सेंटीमीटर है तो इसकी कोई 1 किलोमीटर हो सकती है या मीटर हो सकती है, कुछ भी आपके पास 40, यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 40 सेंटीमीटर होगा बड़ी वाली बिल्डिंग की, तो ये कुछ ऐसे स्केल दिया हुआ है आपके पास। तो उसने कहा है कि आपके पास ये जो अपार्टमेंट है मॉडल का एक्चुअल अपार्टमेंट से जो रेशो है 1:40 है। इफ द अपार्टमेंट इज 50 मीटर हाई, ओके 50 मीटर हाई, देन द फाइंड द हाइट ऑफ अ मॉडल अपार्टमेंट। बहुत सिंपल है कि भाई अगर आपके पास ये 50 है यानी सिंपल 50, दोनों को ये जो रेशो दिया हुआ है 25 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 25 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 25 रेशो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 हो जाएगा, और 8 10 और एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये बेसिकली आपके पास आंसर हो जाएगा। फिर उसकी जो हाइट होगी, अगर मॉडल की आपके पास 25 होगी तो जो एक्चुअल की हाइट होगी वो 1000 मीटर आपके पास होगा। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं की होगी। 40 मल्टीप्लाई बाई 25, यस 1000 आपके पास होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। इसको रेशो से भी निकाल सकते हैं, 1/40 इज इक्वल टू, अगर हाइट किसकी हाइट, अब इफ द अपार्टमेंट if the apartment is 55 मीटर हाई then define the, ओ सॉरी ये मॉडल की कह रहा है, तो अल्फाज वापस, ये मॉडल की बात कर रहा है। तो चलें अगर मॉडल की कह रहा है, ये एक्चुअल की बात नहीं कर रहा, तो मैं कहूंगा मॉडल रेशो एक्चुअल बराबर होगा, अगर मॉडल है तो मैं इसको एक्स कह रहा हूं और एक्चुअल की कितने कह रहा है ये 25, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, 5 का टेबल लगाऊंगा, ये 5 टाइम्स होगा और ये 8 टाइम्स, और ये 1/8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा 5/8, और जो भी पॉइंट्स की वैल्यू होगी मैं 5/8 निकाल लेता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 0.625। अगर एक्चुअल की हाइट 25 मीटर होगी तो जो आपके पास जनाब मॉडल की होगी वो 0.625 आपके पास मीटर होगी, अगर वो मीटर में बात कर रहा है। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अगेन कंपाउंड इंटू डिवाइड इंटू का कुछ आपके पास है, इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मैं कंपाउंड इंटू डिवाइड इंटू कैसे यूज करता हूँ, तो रेशो होता है मेरे पास, अगर ए अपॉन बी बराबर होता है सी अपॉन डी के, तो कंपाउंड डिवाइड होता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये मेरा पूरा ए है, ये मेरा पूरा बी है, ये सी और ये डी। मैं यूज कर रहा हूं कंपोनेंट डिवाइड ए, ये मेरा पूरा ए है, प्लस बी, ये जो नीचे होगा वो बी होगा, अपॉन ए, जो ऊपर वाला होगा वो ए होगा, माइनस, अगर माइनस होगा दो टर्म्स हैं, तो अगर माइनस होगा और नीचे दो टर्म्स है तो दोनों माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अंदर रेडिकल्स नहीं सिर्फ बाहर वैल्यूज, ये जो बाहर वैल्यूज है खाली वो मल्टीप्लाई होंगी, माइनस अंदर रेडिकल में जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, देखे मैंने नीचे दोनों के साइन चेंज कर दिए, यहाँ पर इसका भी साइन चेंज कर दिया और इसका भी, और यहाँ पर अब सी प्लस डी, 2+3 अपॉन 2 -3। अच्छा जी, अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है,
ये भाई साहब प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये भाई साहब माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, एक रेडिकल एक्स प्लस थ्री, एक रेडिकल एक्स प्लस थ्री, दो रेडिकल एक्स प्लस थ्री, माइनस एक रेडिकल एक्स माइनस थ्री, माइनस एक रेडिकल एक्स माइनस थ्री, दो रेडिकल एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 5/-1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मैं एक रेडिकल में लिख सकता हूं इसको, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं, तो जनाब ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा, 25 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 25x माइनस 75, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75। अब इन सबको इधर ले आऊंगा, यहाँ सिर्फ नंबर रखूंगा, तो 75 को इधर ले आऊंगा, वो प्लस का हो जाएगा, और 25 माइनस एक्स, फाइनल फाइनल हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये कितना हो जाएगा 78, और ये हो जाएगा 24x। देखें 78 के टेबल में 24 कितने टाइम्स जाता है, 78 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर आपके पास आ रहा है 3.25। मैंने जस्ट कैलकुलेटर यूज किया है और ये आपका एक्स का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बिल्कुल बात समझ आ रही होगी और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अच्छा जी, नाउ 2012 में पहुंच चुका हूं। कहता है इफ टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आर, यानी पहले मैं ए कर रहा हूं, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ आर, एंड इट इज नोन दैट, हमें पता है टी की वैल्यू 9 है और आर की वैल्यू 16 है, तो फिर आगे हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन आर इज इक्वल टू 36। सबसे पहले तो मैं इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट करूंगा इक्वेशन की फॉर्म में। अब मुझे वैल्यूज दी हुई टी, ये आर की 16, टी की 9, तो टी की 9, आर की 16, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 का रेडिकल 4, अगला ये 9 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 के की वैल्यू। चलें जी, के की वैल्यू अगर 36 आ गई है तो अब मैं इक्वेशन में वापस पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू के की वैल्यू 36 अपॉन रेडिकल आर। अगली वैल्यू क्या कह रहा है, अगर मैं आर की वैल्यू 36 दूं तो टी बताओ। ओके, टी इज इक्वल टू 36, आर की वैल्यू 36, तो 36 का रेडिकल आपके पास कितना हो जाएगा 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब टी का आंसर 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, अब हमें कुछ प्रूव करना है। अब इसका बी पार्ट समझाते हैं किस तरह से होता है। अगर ए रेशो बी बराबर हो टी रेशो डी के, तो हमें क्या प्रूव करना है, 3a+7b अपॉन 3c+7d, 3a-7b अपॉन 3c-7d। चलिए इसको प्रूव करते हैं सबसे पहले। अच्छा, प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप, नंबर्स में ए के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ 7। मेरा पहला स्टेप मैं कहूंगा मल्टीप्लाई 3/7 बोथ साइड, तो यहां पर दोनों साइड पे मैं 3/7 मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3a/7b, 3c/7d, ये मेरा पहला स्टेप। अब मैं यूज करूंगा कंपाउंड इंडो डिवाइड इंडो, यानी 3a+7b, 3a-7b, 3c+7d और 3c-7d। क्या मैं अभी तक प्रूफ कर पाया? मुझे प्रूफ करना है 3a+7b और नीचे c आना चाहिए। तो अब मैं अल्टरनेंडो यूज करूंगा। अल्टरनेंडो मतलब क्या होगा, b c की जगह चला जाएगा और c b की जगह, तो 3a+7b अपॉन 3c+7d, इसको मैंने ऊपर मूव कर दिया, 3a-7b, 3c-7d, इस जगह मैंने यूज किया है अल्ट्रानेंडो और इस जगह मैंने यूज किया था कंपोनेंडो डिवाइडेंडो।
और ये मैंने प्रूफ कर लिया। देखें मुझे क्या प्रूफ करना था, 3a प्लस 7b अपॉन 3c प्लस 7d एंड 3a माइनस 7b अपॉन 3c माइनस 7d। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी 2000 चलते हैं 13 में। अगेन आपके पास क्वेश्चन है कि रेडिकल y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडिकल x, और यही सारी चीजें दी हुई हैं और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके पहले तो मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। रेडिकल y इज इक्वल टू k टाइम्स रेडिकल x। y और x दोनों की वैल्यू a स्क्वायर दी हुई है। ओके y की जगह भी a स्क्वायर और x की जगह भी a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a, ये भी हो जाएगा a। इसका मतलब k की वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स, तो इसका मतलब k की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। तो हमारी जो इक्वेशन है वो आ गई है। रेडिकल y इज इक्वल टू 1 रेडिकल x। और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, चलें ठीक है इसको इसी शक्ल में रख लेते हैं, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर करूंगा तो ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, 1 तो मल्टीप्लाई होगा, वैसे भी खत्म हो चुका है। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन बन जाएगी। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू दिस वन। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू क्या दी हुई है, ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारी y की वैल्यू भी बन गई, y बराबर हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, अभी प्रूफ किया था वैसे ही कुछ प्रूफ करेंगे आपके पास। अब यहां पर 3 वैल्यूज दी हुई हैं और ऑफ कोर्स मुझे फिर ये के मेथड यूज करना पड़ेगा। के मेथड्स के जरिए मैं इसको शो करके दिखाऊंगा कि ये चीज आपके पास होती है। तो चलें जी के मेथड यूज करते हैं। मैं कहूंगा सी अपॉन पी इज इक्वल टू डी अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन आर बराबर है के। तो मुझे शो करना है कि ये भाई साहब भी बराबर हैं। तो मैं कहूंगा सी इज इक्वल टू पी के, क्योंकि ये सब के सब सी के के बराबर है। तो सी अपॉन पी के बराबर। ये चलें इसको स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। तो इसका मतलब सी अपॉन पी भी के बराबर है। तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि सी की वैल्यू आ जाएगी पी के, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली आपके पास डी अपॉन क्यू भी के बराबर है। तो ये इंप्लाइज कर रहा है डी इज इक्वल टू क्यू के हो जाएगा। और आपके पास यहां पर ई अपॉन आर भी के बराबर है। तो ये इंप्लाइज कर रहा है ई इज इक्वल टू आर के। अब ये मैं वैल्यूज पुट करूंगा यहां पर और वेरीफाई करूंगा। तो सी की जगह, सी की वैल्यू पी के प्लस ई की जगह आर के अपॉन पी की जगह, पी की कोई वैल्यू नहीं है, पी को पी रखेंगे, आर की भी कोई वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू आर को आर रखेंगे। सी की जगह, सी की देखूं वैल्यू, सी की जगह पी के, डी की जगह डी की वैल्यू है क्यू के अपॉन पी की जगह पी की जगह पी की वैल्यू नहीं, पी को पी रखेंगे, और क्यू की जगह क्यू की भी कोई वैल्यू नहीं, क्यू को क्यू रखेंगे। चलें जी अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर से के कॉमन, पी प्लस आर, मजे की बात नीचे भी पी प्लस आर कैंसिल आउट, के कॉमन, पी प्लस क्यू, मजे की बात नीचे भी पी प्लस क्यू कैंसिल, के इज इक्वल टू के। और ये मेरा यहां पर प्रूफ होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो मुझे ये प्रूफ करना है। चलें जी इसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं दोस्तों आपको, और दूसरा के मेथड से प्रूफ करते हैं। ठीक है पहला प्रूफ करते हैं पहले। भाई अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो मुझे ये प्रूफ करना है। तो नंबर में 5 और 4, तो मैं दोनों साइड से 5 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूं। मैं कहता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड 5 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 5a अपॉन 4b इज इक्वल टू 5c अपॉन 4d।
और अब की बार क्योंकि मेरे पास डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैं कहूंगा सिर्फ कंपोनेंटो यूज करूंगा। कंपोनेंटो मतलब ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये डी अपॉन डी। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंटो यूज किया है। अच्छा जी, 5a प्लस 4b, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अपॉन b इज इक्वल टू 5c प्लस 4d अपॉन d। और ये देखिए ये मैंने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। कहता है अगर ये हो तो आप के मेथड से प्रूव करें। चले जी प्रूव कर लेते हैं फटाफट। भाई अगर आपके पास a अपॉन बी के बराबर हो और c अपॉन डी के बराबर हो तो a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के। बस वैल्यूज पुट कर दें। 3a की जगह b के, 2c की जगह d के। देखिए मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूं उसके अंदर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, डिवाइड में 3b, बी की कोई वैल्यू नहीं है और डी की भी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, इक्वल टू के बाद ये इंडेक्स 3 है जिसको मैं ये 1/3 ऐसे लिख देता हूं आसानी के लिए आपके। और ये ए क्यूब और बी क्यूब लिखा हुआ तो वो वैसे भी कैंसिल हो जाता। तो अगर हम ऐसे भी कर लेते तो ए अपॉन बी होता तो बेहतर है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, यानी इसको पुट करने से पहले, या चले ठीक है इसको भी ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ हार्ड प्रोसेस। ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी के, तो क्यूब है तो ये हो जाएगा बी क्यूब के क्यूब। और बी की वैल्यू मुझे बी रखनी पड़ेगी क्योंकि बी की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, बी क्यू, ये इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर मेरे पास कॉमन आपके पास आ रहा है के, तो मैंने के कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 3b प्लस 2d, 3b प्लस 2d, ये कैंसिल। मेरे पास बचा के क्यूब 1/3, ये कैंसिल। तो यहां बचा के और यहां भी बचा के। इसका मतलब मैंने इसको प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी अब नेक्स्ट मूव करते हैं। वेरिएशन का क्वेश्चन आ गया। टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओके, टी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। ये इनवर्सली 1 करके लिखते हैं हमेशा, तो मैं इसको इक्वेशन में बना लेता हूँ। के टाइम्स एस, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, एस की वैल्यू 16 है, के को मैंने वैसे ही रखा तो ये हो जाएगा 16 बराबर हो जाएगा के अपॉन 16 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 16 16 से मल्टीप्लाई होगा 256 इज इक्वल टू के। इसका मतलब के की वैल्यू मेरे पास ये आई है, तो मैं अब इस इक्वेशन में जो मैं इसको 1 कहता हूँ इसमें पुट कर देता हूँ के की वैल्यू। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 256 अपॉन एस। ओके, मुझे टी की वैल्यू फाइंड करनी जब एस की वैल्यू 4 हो। ठीक है जी, ये भी फाइंड कर लेते हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 256, एस की वैल्यू 4। अब 256 को सिर्फ डिवाइड कर दें, 256 डिवाइड बाय 4, आंसर आपके पास आ रहा है 64। अगर टी की वैल्यू चाहिए तो मुझे प्लस माइनस रेडिकल लगाना पड़ेगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रेडिकल 8। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया आपके पास। ओके, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ, ये तो आपके पास मेरे ख्याल में रिपीट हुआ, नहीं रिपीट नहीं हुआ। 5/2x इज इक्वल टू 3/2x माइनस 4। चलें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 4 से, और 2x मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये हो जाएगा 10x माइनस 20, ये हो जाएगा 6x। 6x यहाँ पर आ जाएगा, 10x माइनस 6x और 20 वहां चला जाएगा। 4x इज इक्वल टू 20 और 24 के टेबल में 5 टाइम्स जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें अगेन कंपाउंड और डिवाइड यूज हो रहा है, प्रूफ करना है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी, मुझे ये प्रूफ करना है।
तो 3/7 से मल्टीप्लाई, ऑलरेडी आपको आइडिया है। मैं पहला स्टेप लिखूंगा, तो 3/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 3x/7y, ये होगा 3u/7v। और अब बस मैं यूज कर लूंगा कंपाउंड इंटू डिवाइड इंटू, 3x + 7y अपॉन 3x - 7y, 3u - 7 + 7v अपॉन 3u - 7v। और ये मैंने प्रूव कर दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, चलें 2016 में आ चुके हैं दोस्त, और 2016 में आपके पास अगेन सेम क्वेश्चन, बार बार रिपीट वाली गेम है आपके पास। तो यहां भी आ जाते हैं, कहता है x वेरीड्स ज्वाइंटली एज द वैल्यू ऑफ y एंड z। इसको हम ऐसे लिखते हैं, x वेरिएट्स ज्वाइंटली एट द वैल्यू ऑफ y मल्टीप्लाई बाय z। इसका मतलब ये होगा, यानी x = k टाइम्स वाई जेड, का मतलब ये होगा। तो जनाब अब हमें पहले क्या करना होगा, पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x, इफ द वैल्यू ऑफ x इज, x दिया हुआ है 45, k हमें मालूम करना होगा, y दिया हुआ है 72 और z दिया हुआ है 0.5। तो सबसे पहले 72 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से, तो आंसर आ जाएगा 36। ऑफ कोर्स 45 बराबर हो जाएगा के 36, और 45 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू के। और किस टेबल से, किस टेबल से, 9 के टेबल से आई थिंक, 36 9 के टेबल से करेंगे तो ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। तो के का आंसर हमारे पास आ रहा है k = 5/4। चलें 1 में आप k की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5/4 yz। नेक्स्ट इससे हमने कुछ मांगा था, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 18 और z की वैल्यू 2 हो, ठीक है, x की वैल्यू 18, 5/4, z की वैल्यू 2 शायद इसने कहा था, यस, यानी y फाइंड करना है। ओके, तो जनाब ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 को 2 से 36, 5 डिवाइड में आ जाएगा, और इसका मतलब ये y की वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी अब नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, अब आप करेंगे 2017 क्वेश्चन नंबर 6। कहता है अगर ये सब के बराबर है तो के मेथड से इसको वेरीफाई कीजिए। अभी कर लेते हैं भाई, m/n के बराबर, तो यहां से क्लियर m = kn हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। l/p के बराबर, तो l = kp, हम काफी दफा कर चुके हैं। और तीसरी वैल्यू q/r के बराबर, तो q बराबर हो जाएगा r के। अब खाली हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर और इसको सॉल्व करेंगे। तो जनाब चलें जी इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। m की वैल्यू है kn, ओके, यहां करते हैं kn। और जनाब l की वैल्यू है kp, और जनाब q की वैल्यू है rk। डिवाइड में आपके पास है n p r, इक्वल टू के बाद m क्यूब, तो ये हो जाएगा k क्यूब n क्यूब, फिर दिया हुआ है l क्यूब जो हो जाएगा k क्यूब p क्यूब, और लास्ट दिया हुआ है q क्यूब जो हो जाएगा r क्यूब और k क्यूब, डिवाइडेड बाय n क्यूब प्लस p क्यूब प्लस r क्यूब। अच्छा जी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, के ये, तो k क्यूब बच जाएगा,
आर से आर कैंसिल हुआ, ये के बचेगा, तो के क्यूब बच जाएगा, ऊपर के क्यूब कॉमन, तो क्या बचेगा आपके पास, एन क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस आर क्यूब, और नीचे भी यही है, एन क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस आर क्यूब, कैंसिल आउट, तो आप देख सकते हैं के इज इक्वल टू के क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब। ये हमने के मेथड से इसको प्रूव कर दिया। चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी क्वेश्चन है आपके पास, कहता है गिविंग दैट पी वेरीड्स इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, तो p वेरीड्स इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ q, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, p इज इक्वल टू के टाइम्स रेडिकल q, और q की वैल्यू दी हुई है आपके पास, इसको मैं 1 कह देता हूँ, यहाँ मुझे वैल्यूज पुट करनी होगी, q की वैल्यू 100, p की वैल्यू 1/5, 1/5 इज इक्वल टू k अपॉन 100। अगला स्टेप 1/5, 100 का मतलब होता है 10, कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स, दिस इंप्लाइज दैट के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ओनली 2। तो पहली इक्वेशन में अब हम पुट कर लेते हैं के की वैल्यू, यहाँ के की वैल्यू पुट कर लेते हैं, p बराबर हो जाएगा 2 अपॉन रेडिकल q। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, p की वैल्यू फाइंड करें अगर q की वैल्यू 144 हो, ओके, p की वैल्यू फाइंड कर देते हैं अगर q की वैल्यू 144 हो, दिस इंप्लाइज p आपके पास बराबर होगा 2, ये 12 होगा, 144 का 12, और दिस इंप्लाइज p 1/6 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और आपको ये क्वेश्चन भी आइडिया आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ओके 2018 पे चलते हैं। अगेन इसने चीजों को सेम सेम ही है, सिर्फ थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट हो रहे हैं जिसको आपको देखना पड़ रहा है, बाकी सेम प्रोसेस है। The width W unit of a rectangular sword with fixed volume is inversely proportional to W is inversely proportional to its length L, inversely proportional to length L units and breadth B units. Okay, is inversely proportional to its length L unit and breadth B. तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लेंथ और ब्रेथ के, तो ये L मल्टीप्लाई बाय B करना पड़ेगा। एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, the width W units of a rectangular solid with fixed volume is inversely proportion to its length W units and breadth B units। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा के अपॉन एल बी। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यूजिंग द टेबल फाइंड द मिसिंग विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। ओके, मुझे ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे के फाइंड करना होगा, तो जनाब डब्ल्यू दिया हुआ है 3, लेंथ दी हुई है 4, और ब्रेथ दी हुई है 2। मैं ये पहला कॉलम यूज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई के की वैल्यू 18 हो जाएगी, यानी जो मेरी इक्वेशन थी पहली, अब इसमें वैल्यूज पुट कर सकता हूं, यहां कर लेता हूं, W इज इक्वल टू के की वैल्यू 18 अपॉन L मल्टीप्लाई बाय B। अब कह रहा है W की वैल्यू फाइंड करना है, अगर L 6 हो और ये 2.5 हो, इजी पीजी, W बराबर हो जाएगा 18, L की वैल्यू 6 और ये 2.5। अब मैं बेसिक सा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, so 18 divided by 6 multiply by 2.5, तो मेरे पास यहां पर W की वैल्यू आ रही है 1.2। चलें जी, ये भी हो गया। अब ये मेथड का क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाते हैं। अगेन ए अपॉन बी, अब यहां हम देख सकते हैं भाई, अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू के बराबर है और सी अपॉन डी इज इक्वल टू के बराबर है, तो फिर आपके पास ए होता है बी के,
यहां से ए बराबर हो जाएगा बी के। ओके, चलें इसको नीचे लिख देते हैं। यहाँ ए अपॉन बी इज इक्वल टू के है, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी के। सी अपॉन डी के बराबर होता, तो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू डी के। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं बस। 5 ए की जगह बी के, प्लस 3 सी की जगह डी के, 5 बी, बी की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू भी नहीं है। ओके, ये इंडेक्स 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ए की जगह बी के, तो बी पावर 5 और के पावर 5, और बी पावर 5 वैसे ही, और ये 1/5। ऐसे ही क्वेश्चन हम पीछे अभी करके भी आए थे, तो यहाँ से के कॉमन ले लिया ऊपर। 5b प्लस 3d, 5b प्लस 3d। ओके, 5b कैंसिल, के पावर 5, 1/5 कैंसिल, के इज इक्वल टू, ये 5 से 5 कैंसिल, के इज इक्वल टू के आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अगेन इजी पीजी सा क्वेश्चन आपके पास आया। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसका मतलब y इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा 1। वैल्यूज पुट कीजिए, 16 और 4, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 16। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैंने पहले भी किया है। चलें ठीक है, ये 4 हो जाएगा कैंसिल आउट, k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 1 रेडिकल x, या y इज इक्वल टू रेडिकल x। नेक्स्ट कह रहा है अब ये दो दो मिसिंग वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। अगर x की जगह 3 पुट करूं तो y बता दें, तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू रेडिकल x। तो अगर x की जगह 3 पुट करूंगा तो y रेडिकल 3 होगा, यानी ये जगह रेडिकल 3 से फिल होगी। अब अगर y 9 हो जाए तो y की जगह अगर 9 पुट करूं तो x की वैल्यू बताएं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। 81 इज इक्वल टू स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, ये x हो जाएगा, तो इसकी जगह 81 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी, इजी पीजी है। 2023 पे चले गए कि कोविड ईयर थे, बिटवीन सारे ईयर कोविड ईयर से तो सिर्फ एमसीक्यूज पेपर हुआ, तो वो एमसीक्यूज हुआ। अच्छा चलें 2023 पे देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है द क्वांटिटी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इजी पीजी है, इजी पीजी, यानी n इज इक्वल टू के एन स्क्वायर। और मैं इसको पहली क्वेश्चन कह दूंगा, अभी मैंने किया था, अगर m की वैल्यू 4 हो और n की वैल्यू 6 हो तो 4 36 के, और 4/36 इज इक्वल टू के, 1/9 इज इक्वल टू के। तो इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू 1/9 n स्क्वायर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन m n इन टर्म ऑफ द इक्वेशन। बिल्कुल मालूम कर लिया रिलेशन बिटवीन m m इन टर्म ऑफ इक्वेशन, तो मैंने इन टर्म ऑफ इक्वेशन ये फाइंड कर लिया। चलें जी नेक्स्ट, 2024 में अब आपके पास क्वेश्चन है, और ये यकीनी तौर पर के मेथड से प्रूव करना है। ठीक है जी, दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू, चलेंगे उधर ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू बी के, अभी आपको बताया, और c इज इक्वल टू डी के। ये वही वैल्यूज हैं, उसी वैल्यू को रखना है। चलें जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5a की जगह बी के, बी को वैसे ही रखा। 5a की जगह बी के प्लस 3b वैसे ही रखा। c की जगह डी के माइनस 3d वैसे ही रखा। c की जगह डी के प्लस 3d। ओके, ओके, यहां पर अब b कॉमन है, 5 के माइनस 3
यहां पर आपके पास जो कॉमन है वो कॉमन है जनाब, अगेन बी ही कॉमन है, 5k+3। अब यहां पर आपके पास कॉमन है डी, तो 5k-3, और यहां पर कॉमन है डी, 5 कह रहा हूं, डी के, यस, 5k+3, क्योंकि डी तो कॉमन आ गया बाहर, डी से डी कैंसिल हो गया, बी से बी। आप देख सकते हैं 5k-3 अपॉन 5k+3 इज इक्वल टू, यहां भी यही आ रहा है, 5k-3 अपॉन 5k+3। तो ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया। ओके, ये लास्ट ईयर का था दोस्तों, ऑफ कोर्स ये एंड अप हो गया है। ओके जी, वेरिएशन भी हमने कंप्लीट किया। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।